निर्धन सरधन के जाए, आगे बैठा पीठ फिराए। जो निर्धन सरधन के जाए, आगे बैठा पीठ फिराए। जो सरधन निर्धन के जाए, दिया आदर लिया बुलाए। जो सरधन निर्धन के जाए, दिया आदर लिया बुलाए। निर्धन आदर कोई न दे, निर्धन आदर कोई न दे, निर्धन आदर कोई न दे, निर्धन आदर कोई न दे। लाख जतन करे, लाख जतन करे, लाख जतन करे, जतन करे, ओ चिकना करे। निर्धन आदर कोई न दे, निर्धन आदर कोई न दे। निर्धन सरधन दोनों पाई, प्रभु की कला न मिटी जाई। निर्धन सरधन दोनों पाई, प्रभु की कला न मिटी जाई। कह कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम न होई। कह कबीर निर्धन है सोए, कह कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम ना होई। कह कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम न होई, जाके हृदय नाम न होई। भगत कबीर अपने सब अनुग्रह दे रहे हैं कि दुनिया में निर्धन कौन है। दुनियावी रूप नाल एक निर्धन होता है, एक है आत्मक रूप नाल निर्धन। दो तरह का धन है दुनिया विच, एक जिन्हों असी वरतते हाँ और एक धन वो है जिन्हों असी महसूस करने हाँ। टिकन वाला धन वो है परमात्मा का नाम धन। ते भगत कबीर सानू उपदेश दे रहे हैं, निर्धन आदर कोई ना दे। जिहड़ा दुनियावी दुनिया के रिश्ते हैं, जे कोई किसी का रिश्तेदार कमजोर होवे या कोई और कमजोर बंदा होवे धन तो, ते जो उहदे घर चला जावे वो अपनी पिठ फिरा लेंदा है।
अजकल के माहौल में देखिए तो बच्चों को ही मना करा दिंदा है कि पापा घर ने, पर जो निर्धन होता है वो इस तो उलट है। जे कोई पैसे वाला बंदा वो घर आ जाए तो बड़े आदर नाल उन्होंने बिठाने की जगह नहीं मिलती। इस संसार की जिहड़ी माया है, संसार ऐसे तरीके का बना दिता है संसारी व्यक्तियों ने जिहड़े धन नूं ज़्यादा महत्व दिंदे हैं। पर भगत कबीर कहते हैं निर्धन सरधन दोनों पाई, प्रभु की कला न मेटी जाए। कोई दो भरा होने, एक सरधन हो, एक निर्धन हो, पैसे वाला कारां ते घूम रहा है, इक्वल घर खान नूं नहीं। ऐसा वाहिगुरू की मर्जी है। क्योंकि मान लो दो बच्चे पैदा होन, समय भी एक बजे दोनों का कोई समय भी अंतर ना हो। एक मान लो टाटा बिरला के घर पैदा हो जाए, एक गरीब झोंपड़ी पैदा हो जाए, वो सोने के भंगूड़े झूलता है, पर दूजे वास्ते भंगूड़ा लकड़ी का भी नसीब नहीं। भगत कबीर ही सानू दसदे हैं ऐ सब ऊपर वाले की माया है, ओदी कला वरतनी है। निर्धन सरधन दोनों पाई, प्रभु की कला न मिटी जाई। कहो कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम न होई। पर भगत कबीर कहते हैं दुनिया की नजर वो निर्धन है जिसके कोल पैसे नहीं। संत सिंह मस्कीन जी की कथा मैं सुन रहा था। वो कहते हैं एक भरा बहुत अमीर है, गड्डियां घूमता है, दूजे भरा को खान वास्ते भी नहीं, तो लोग उन्होंने कहते हैं बहुत अमीर आदमी है। और वो कहते हैं मेरी नजर तो उस तो बड़ा गरीब कोई नहीं, जिहदा भरा सड़कों के धक्के खा रहा है तो वो कारां घूम रहा है। ते भगत कबीर भी सानू उपदेश दे रहे हैं, कहत कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम ना होई। क्योंकि जो पैसा किसी को आ जाए तो वो हृदय विच ना होवे तो इस तरह हो ही नहीं सकता कि वह भरा सड़कों के धक्के खाए। क्योंकि उन्हें पता है कि धन मैनू दिता है परमात्मा ने, तो किस करके दिता है, आपस में वंड छकन करके दिता है, ऐस करके नहीं कि मेरे को धन आ गया तो मैं किसी की मदद भी ना कर सका। श्री सुखमनी साहब जी की बाणी में भी सानू सतगुरु धन गुरु अर्जन पातशाह बाणी के बोहित बड़ी दया करके मेरे को सेवा ले रहे हैं। मैं कोई कथावाचक नहीं ना कीर्तनिया हाँ, पर पता नहीं किस तरह उन्होंने मेरे पर दया कर दी थी, जो संगत के सामने बोलने की मैंने हिम्मत दे दी थी। सतगुर बख्शिश करते हैं गुरु अर्जन देव पिता जी। निर्धन को तन तेरो नाम, निभावे को नाम तेरा थाम। सतगुर कहते हैं दो तरह के निर्धन हैं, एक दुनियावी तौर से निर्धन, जे उहदे कोल भी पैसे की थोड़ है कि तेरा नाम उन्होंने धन दे दिंदा है, उहदा आसरा बन जाता है। क्योंकि नाम भी सारी बरकतां हैं। एवं कलगीधर पातशाह ने कह दिता तेग बहादुर सिमरिए घर नौ निरावे धाए। मन नाल सतगुरु गुरु तेग बहादुर नूं सिमर ध्या ते नौ डिग्गियां तेरे घर दौड़ के आ जाएंगे। नाम भी तो शक्ति है, जो नाम जपेगा तेरे को दुनियावी धन भी आएगा। क्योंकि प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनीत, प्रभु के सिमरन की सारिया रिद्धियां सिद्धियां नवनीतियां हैं। जे को होवे दुबला नंग भुख की पीर, दमड़ा पल्ले ना पवे ना को देवे तीर। जे कोई बड़ा कमजोर होवे
ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਘਰ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਦਾ ਦੁਖੀ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ। ਗਮੜਾ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਵੇ ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੇ ਧੀਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਧੀਰਜ ਦੇਵੇ। स्वार्थ स्वावना को करे ना किछ होवे काज। कोई मनुख उसकी लोड़ पूरी ना करे ते कोई काम भी सिरे ना चढ़े ओदा। पर सतगुर एक अगे सानू उपदेश दिंदे हन, ओदा तरीका दसदे हन, तू की कर। चित आवे उस पार ब्रह्म तानी चल होवे राज। ऐसी दुर्दशा तेरी हो जाए, तेन कोई सहारा भी ना दे, तेन कोई धीरज भी ना दे, तेरा कोई स्वार्थ भी पूरा ना करे, तेरा काम भी कोई सिरे ना चढ़े, तो फिर तू एक काम कर ले जो सतगुर कहते निर्धन को धन तेरो नाम। ऐसी दुर्दशा भी तू परमात्मा का नाम जे तू अपने चेते कर ले, तेरे हिरदे च वस दे, तो तेन दुनियावी राज से बहुत दूर की गल है, वो अटल राज मिल जाता है जिहड़ा भगत रूप नूं मिलिया सी। आत्मक रूप नाल अटल हो जाएगा तू, क्योंकि दूजा धन है जिहड़ा भगत रूप कोल सी, भगत प्रहलाद कोल सी, नाम धन परमात्मा का नाम। पर परमात्मा का नाम उत्थे ही बसदा है जिथे अहंकार ना होवे, जिथे गरीबी होवे। गुरु नानक दे घर ते है ही गरीबी, निमरता। भाई गुरदास जी भी कहते हैं, गुरमुख हृदय गरीबी आवे, पाँव तिस खोल घुमाया। जिन्हां दे हृदय च गरीबी आ गई, जिन्हां गुरमुखा दे हृदय विच नाम आ गया, मैं उन्हां तो वार-वार जाना वा। सतगुर कहते हैं, नाम दुनियावी रूप नाल निर्धन का भी आसरा बनता है, अते नाम जपण वालियां दा भी आत्मक रूप नाल आसरा बन जाता है। क्योंकि जिहड़े आत्मक रूप नाल परमात्मा के नाम नाल जुड़ जाते हैं, जिहड़े नाम जपते हैं, वो फिर बेपरवाह हो जाते हैं, उन्होंने दुनिया के धन की लोड़ ही नहीं पैंदी। वो धन ना होंदिया भी अपने आप को निर्धन महसूस नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अंदर नाम आ जाता है। वो कोई आसरा ना होने के बावजूद भी अपने आप को निरासरा नहीं महसूस करते। भाई लालो को कोई महल नहीं सन, चौपड़ी भी रहते सन, पर प्यार सी, नाम सी कोल। गुरु नानक आप चल के गया उन्होंने घर, खादा भी की कोतरे की रोटी। भाई मर्दाना जी कहने लगे, नहीं अजय तो कोई स्वाद ही नहीं है। गुरु नानक पिता ने आख्या, भाई मर्दानिया अजय तो तू इनू दंदा नाल चिक के खा रहा था, पर यह बड़ी प्यार वाली रोटी है, एक बार जीव नाल रस लैके खा, फिर तेन रस आएगा। कलगीधर पातशाह को कितने आनंदपुर साहब के चंदोए लगे हैं थले, कितने सिंहासन से बैठा है मेरा पिता, पर पल्ले नाम का धन सी, नाम का रूप सी कलगीधर पातशाह पिता। ते माछीवाड़ी जंगलों में भी जाके कोई शिकायत नहीं की, उत्थे भी जाके कहते हैं, यार रड़ेगा सानू सत्सर चंगा, कहना तेरा तो सानू सत्तर भी चंगा लगता है, ऐसी जमीन पे लेटे कोई शिकायत नहीं तेरे ना, ऐसी सानू एक सिंहासन पलंग की तरह लगता है। भाई माँ जी तरन तारन देखोल पिंड के रहने वाले, सतगुर दीवान तो उठे चले गए, ते जाके दूजे धर्म नूं मनदे सन पिंड के लोग, पर भाई अम्मा जी गुरु अर्जन देव गुरु नानक नूं मनदे सन, सिੱਖੀ नूं मनदे सन। सारा गांव पीरा उन्होंने मनता सी, मजारा नूं, पर भाई अम्मा जी का प्यार ऐसी चाह पैदा की, सतगुरु चले गए। जिस तरह भाई अम्मा जी इंतजार कर रहे सन, जाके चौपड़ी च लै गए, रात भर नाम जपिया,
सतगुरु इन्ने प्रसन्न होए कि भाई मेरा सिर अपनी गोद में रख लिया, तो शब्द उच्चारण करता। बसता टूटी चुंपड़ी चीर सब छिन्ना। जे कोई मनुख टूटी झोपड़ी खुली भी रहिंदा होवे, बेशक उसके कपड़े पाटे हुए होण, जात ना पत ना आदरो उद्यान ब्रह्मन्ना, ना उसकी कोई जात होवे, ना ही कोई उसकी संसारिक रूप नाल इज्जत होवे। ते घूमदा ही फिरदा होवे उजाड़ विच, किते टिक भी ना पांदा होवे। तो सतगुरु कहते हैं मित्र ना इठ रूप हीन किछ साख ना सिन्ना, कोई उसका मित्र प्यारा भी ना होवे, कोई रूप भी ना होवे, उसका रिश्तेदार साथ भी ना हो। पर गुरु अर्जन पातशाह कहते हैं हे भाई मां, तेरा प्यार देख के तो गुरु नानक कहना प्रसन्न है। राजा सकली सृष्टि का हर नाम मन भिन्ना, तेरा मन गुरु नानक के नाम विच जुड़ गया है। पाओ तू नाम नूं हिरदे विच बसा लिया है। ते जेड़ा नाम हिरदे बसा लंदा है, सतगुर बख्शिश करते हैं निथावे को नाम तेरा थाओ, ओदे आसरा गुरु अर्जन साहब की गोद बन जाती है। इतिहास से लिखा है गुरु अर्जन देव साहब की गोद विच ही प्राण त्याग देते भाई भाई ने। सतगुरु उपदेश देते हैं निथावे को नाम तेरा थाओ, निमाने को प्रभु तेरो मान, सगल घटा को देव दान। निमानिया नूं मान देने वाला है सतगुरु। गुरु नानक के घर हमेशा निमानिया नूं मान मिलता है, पर होए निमाना ढह पवे। ऐसे संसारिक मान की गल तो दूजी है, दरगे मान निमाना पावे। तेनों दरगाह विच भी मान मिल जाएगा, तू तो इत्थे मान की गल करता है। क्योंकि निचीजियां चीज करे मेरा गोविंद, तेरी कुदरत नो कुर्बान। वो निचीजे जिहड़े निचीज बने होंदे हैं, जिहड़े कहंदे असीं तो कुछ है ही नहीं, उन्हां नूं मान बख्शदा है, उन्हां नूं कोई चीज बनांदा है। ते सतगुर कहंदे सगल घटा को देवो दान, वो सारे घटा नूं हर प्राणी नूं किसी नूं अपनी बख्शता तो वांझा नहीं करता। हवा देंदा पिया है, सारियां देंदा पिया है, पानी देंदा पिया है, सारियां देंदा पिया है, 36 प्रकार के भोजन सबको देंदा है। वनस्पति जिन्नियां चीज़ां सब वास्ते हैं, किसी वास्ते कोई रोक नहीं की हुई उन्हें। ते सतगुर कहते हैं भक्तां नूं भी तू उन्हां दा मान मान के नाम दियां बख्शता दाता दे दिंदा है, जिथे दुनियावी दाता दिंदा है। क्योंकि ऐसा मान तो बख्श दिंदा है कि जो मान कभी खत्म ही नहीं होता, ऐसी बख्शिशा कर दिंदा है। अगली पंक्ति सतगुर कहते हैं करन करावन हार स्वामी, सगल घटा के अंतर्यामी। इत्थे करन भी आया थे, करावन हार भी आया। किते किते तो आप वर्त जाता है करन, मतलब आप ही वर्त के, जिस तरह हरनाका दुष्ट हर मारिया, दुष्टां नूं मारन वास्ते आप ही वर्त जाता है। ते करावन हार कदी कदी दूजे के द्वारा भी मरवा देता है, कदी आप वर्त के मरवा देता है, बल दे देता है अपना। धन कलगीधर पातशाह लिखते हैं तैथों ही बल राम लै वाणा तै सिर खाया। तेतों ही बल लैके उस अकाल पुरख तो रावण जिहड़ा दह सिर सी उन्होंने खत्म किया राम ने। तेथों ही बल किशन लै कंस के सी पकड़ गिराया। तेथों ही बल लैके
कंस को केसी पकड़ के ਉਹਨੂੰ भी मार दिता ਤੇ कई बारी दूजियां कोलों भी ਉਹ करा ਲੈਂਦਾ है ਤੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ सगल कटा के अंतर जामी। क्योंकि उन्हें जो दुनिया है आप ही ने आप साजियो आप ही ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजिए कर आसन टिठो जाओ ताता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सबसे से जिंद गवाओ। तो आप ही सारा संसार रचिया है ते आप ही तू जिंद दिंदा है ते आप ही तू जिंद कढ़ लैंदा है ते कई बार दूजियां वर्त के जिस तरह के मान लो दुनियावी काम लई भी किसी बंदे ने किधर इंटरव्यू देने जाना है नाम का आसरा ले लिया। एक बारी दास गुरुद्वारे आया एक बच्ची मैनू मिल गई बाहर ही मैं क्या बेटे की कर रहे हो कह लगी अंकल मैं बैंक की तैयारी कर रही हूँ मैं 7 जगह पेपर दिते सन 7 जगह मैनू कॉल लेटर आए 6 जगह मैं रिजेक्ट हो गई हूँ 19 जगह बची है जिथे मेरा परसों इंटरव्यू है। सतगुरु साहब मेरे वर्त गए उन्होंने मेरे द्वारा उस बच्ची ने क्या सुखमनी साहब का पाठ करके जाए तो इंटरव्यू दें पर जो जाए तो भी 5 चौपाई साहब का पाठ करके तो अंदर कमरे पड़ी उस बच्ची ने उस तरह किया जो बैंक की सिलेक्ट हो गई। उस तो बाद जो वो बच्ची जो आई तो उन्हें जो मैंने दसा कह लगी जेडे 5 उत्थे लोग बैठे सन इंटरव्यू लैन वास्ते उन्होंने चो एक पंजाबी थी उन्हें मेरे को होर कुछ पूछा ही नहीं उन्हें पूछा दसो गुरु गोबिंद सिंह जी के पिता जी का की नाम सी उन्होंने माता जी का की नाम सी 4 साहिबजादे के नाम दसो हुण कितने बैंक का इंटरव्यू बैंक की गल पूछनी चाहिए थी पर नहीं वो करण करावन हार स्वामी वो वर्त जाता है वो ऐसा वर्त जाता है कि वर्त के ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਉਹੀ ਕਹਿਲਵਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਕਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ अपनी गत मित जानो आपे आपन संग आप प्रभु राते। अपनी गत मित अपनी अवस्था ते अपनी हालत अपनी वड्याई तुसी आप ही जानते हो उस प्रभु की वड्याई कोई नहीं पा सकता। गुरु नानक साहब जी गुरु अर्जन देव साहब की वड्याई कोई पा सकता है कभी? मैं मूर्ख की केतक बात है कोट अपराधी तरया गए मेरे वर्गे मूर्ख कभी नहीं पा सकते क्योंकि वो अपनी गत में आप ही जानता है। आपन संग आप प्रवराते सतगुरु सुखमनी साहब जी बख्शिश करते हैं तुमरी गत में तुम ही जाने नानक दास सदा कुर्बानी। जो परमात्मा प्रभु ऐसा है वो अपने आप ही रंगया रहता है वो कला ही समर्थ है उन्होंने किसी सहारे की लोड़ नहीं ना उन्होंने किसी होर की लोड़ है। सानू लोड़ पैंती है कोई साडे कोल आ जाए साडा टाइम पास हो जाएगा या साडे कोल आ जाए साडा यह काम कर देगा पर सतगुरु कहते हैं नहीं वो अपन आप ही रखिया रहता है रंगिया रहता है हर वक्त खेड़े विच रहता है। तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर न जानस कोए। सतगुरु कहते हैं तुमरी उस्तत है प्रभु तेरी उस्तत तेरे द्वारा ही हो सकती है और सच भी है। मेरे वर्गे कई बार सोचते हैं कि ऐसे गुरुद्वारे चले जाइए या सवेरे उठ के नाम जप लीए फिर कहते नहीं आज नहीं चलो कल कर लेंगे आज नहीं है तो कल से चले जावांगे फिर कल आ जाती है फिर कहते हैं चलो कल तो पक्का कल से जावांगी।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ तुझ ते हो तुम ते होए, ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਜੋ ਹੈ ਤੁਮਰੀ ਉਸਤਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ, तेरे अलावा कोई करा ही नहीं सकता, क्योंकि तू आप बैठ के ही अपना नाम जपा सकता है। ਜਾਂ आप कृपाल होवे हर स्वामी, ਤਾਂ अपना नाम हर आप जपावे। जो कृपाल हो जाए, जो टुट पवे, ਤਾਂ ही अपना नाम वो बंदे को जपा सकता है। बाकी और कोई ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ नहीं जान सकता कि वो की कर रहा है। नानक अवर न जानस कोय। अगली पंक्ति गुरु कहते हैं सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। सारे धर्मां तो श्रेष्ठ धर्म है हरि का नाम जपना। ऐसे दो चीज़ां हैं, हर को नाम जप निर्मल करम। जपदे ते असी सारे हाँ, और वाकई है भी है निर्मल करम है। हरि का नाम जपना सब तो ज्यादा निर्मल करम है, ऐसा तो निर्मल करम कोई भी नहीं। पर एक दूजा अर्थ इसका यह भी है कि जे असी हरि का नाम जपया पर असी निर्मल करम नहीं कर रहे, साडे कर्मां च मैल भरी हुई है। क्योंकि सतगुर ने इत्थे जप दे पप्पे नाल सियारी लाई हुई है। ते सतगुर कहंदे ने कोई मनुख वाहिगुरू दा नाम जप के निर्मल कर्म करे, पहला नाम जपे तां ही निर्मल कर्म थाई पैणगे। जेड़े जपना नहीं चाहते वो कही जाते हैं हरि का नाम जपना ही निर्मल कर्म है, पर सतगुर कहते हैं हर का नाम जपना 50% तेरा धर्म, ते निर्मल कर्म जेड़े हैं वो 50% मिल के तेन 100% फल मिलेगा। इस चीज को असी इस तरह जान सकते हाँ। हुण मान लो कोई बंदा उस परमात्मा का नाम सवेरे उठ के 4 बजे जपता है, वो जपता भी बहुत है, पर कारोबार की होता शराब की दुकान है, कारोबार होता की है सिगरेटा बेच रहा है, कारोबार होता की है और कुछ काम कर रहा है जो प्रमाण नहीं। पर सतगुर कहते हैं वो धर्मी है, पुण्य भी कर रहा है, दान भी कर रहा है, जप भी कर रहा है, पर उसका कर्म निर्मल नहीं। दोनों चीज़ां निर्मल होनी चाहिए। तू जप नाम ते तेरे कर्म निर्मल होन, ते फिर जदों तू तेरे कर्म निर्मल होंगे ताई उन्होंने 100% फायदा मिलेगा। हर को नाम जप निर्मल करम, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया। सारी क्रिया तो उत्तम क्रिया। सतगुर कहते हैं तू साध संगत विच आ, जो साध संगत विच आ जाएगा तो की होगा, जेड़े तेरे मन में मैल भरी हुई है, जेड़ी बुरी मत भरी हुई है, दुर्मत बुरी मत अहंकार की मैल, यह तां ही तेरी जाएगी। सब तो उच्चत जिहड़ी क्रिया है यही क्रिया है, तू साधा की सेवा कर, गुरमुखा की संगत विच आके ओमे दी मैल नूं दूर कर अपनी। सगल उद्यम में उद्यम भला, हर का नाम जपो जी सदा। किसी भी धार्मिक उद्यम नालों सब तो भला उद्यम है उस हरि का नाम जपना सदा ही निरंतर, जिदे विच कोई गैप ना हो। ऐ नहीं 4 दिन तू अमृत वेला कर लिया, फिर 3 दिन गैप हो गया, फिर 4 दिन अमृत वेला कर लिया, फिर गैप हो गया। सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हैं सो छूटे मुँह जालते, जिस गुर शब्द निरंतर। निरंतर तो जाप चल पवेगा तेरे हृदय में, फिर तां तू इस दुनिया के मोह ते जाल जंजाल तो छुट पाएगा। ते सतगुर सानू इत्थे ही उपदेश दे रहे हैं कि तू सदा निरंतर कोई गैप ना होवे तेरे नाम जपने च। एक अपना रोज का नित्य कर्म समझ के तू नाम जपे। जिस तरह कोई डॉक्टर किसी को आखे तू यह दवाई रोज खानी है सवेरे, हुण टीबी की दवाई है,
डॉक्टर कहते तू खाली पेट 3 गोलियां खानियां ने ते जे कोई बंदा 2 महीने भी वो लगातार दवाई खाए ते 2 दिन ना खाए तो डॉक्टर कहता है तू 2 दिन दवाई नहीं खाती है तेन कोर्स उतो शुरू करना पड़ेगा जितों तू छड़िया सी शुरुआत की थी वो 2 महीने तेरे बेकार चले गए। सतगुर यही कहते हैं कि तू निरंतर नाम जो तेरा नितनेम है ऐसा नहीं चलेगा, तू जी ना निरंतर हर वक्त जाप। सगल वाणी में अमृत वाणी हर को जस सुन रसन बखानी। सारी वाणियां तो उत्तम वाणी अमृत वाणी केड़ी है? अमर करन वाली अमृत जिसदे नाल कदी आत्मक रूप नाल मौत नहीं होंदी। शरीर रूप नाल मौत ते स्वाभाविक प्रक्रिया है, सारे ने जाना एक दिन। शरीर रूप नाल ते बंदा सिंह बहादुर नूं भी जाना पिया जदों जल्लाद जंबूर नाल मांस नोच रहा है, बंदा सिंह बहादुर हस रहे ने। जल्लाद कह रहा है की गल मैं घबरा रहा तुहाडा जंबूर नाल मांस नोचदा पिया वां पर तुहानूं कोई दुख नहीं। बाबा बंदा सिंह बहादुर बोले मेरी सुरत गुरु गोबिंद सिंह के चरणों नाल जुड़ी हुई है। तू है मेरा शरीर ते खोल है एनू कष्ट दई जा पर मेरी आत्मा ते मेरी सुरत गुरु गोबिंद सिंह के चरणों नाल जुड़ी हुई है। ते ऐसी अमृत वाणी है क्योंकि जड़ी वाणी पढ़ लेने वाणी प्रभ की सबको बोले आप अडोल न कबहू डोले। सतगुर दे की पंक्ति सन उपदेश देंदे हन पर मेरे वर्गे ही अन्य जाहिल हन एक उपदेश में अपने मानी की वसा पर। सकल वाणी में अमृत वाणी हर को जस सुन रसन बखानी। उस हरि दे जस नूं तू सुन ते रसना नाल बखान कर, रसना नाल जप करना नाल सुन। सगल थान ते उत्तम थान नानक जह घट वसे हर नाम। सगल थान ते ओ उत्तम थान सारे स्थानां तो ओ हिरदा अत पवित्र है जिथे जिदे विच प्रभु दा नाम है। भगत कबीर कहते हैं कहो कबीर हो पया उदास तीरथ वड्डा के हर का दास। भगत कबीर कहते हैं एक दिन मैं बहुत उदास हो गया प्रभु ने पूछते हैं मैं बड़ा दुचित्ती च पिया होया हां मैनू दसो तीरथ वड्डा है कि हर का दास। ते जवाब मिल रहा है हरि का दास वड्डा है क्योंकि धर्म स्थान पूजन योग है। असी भी धर्म स्थाना ते जाने हाँ पर पूजा करने हाँ शीश भी नवाने हाँ कितने भी चले जाइए दरबार साहब चले जाइए हजूर साहब चले जाइए पर जे वो स्थान पूजन योग हन कि वजह हन धन गुरु रामदास जी की वजह धन गुरु ग्रंथ साहब की वजह ते भगत कबीर कहने तीरथ वड्डा के हर का दास। सतगुर भी कहते हैं नानक जह घट वसे हर नाम जिन्हां दे हिरदे विच हरि दा नाम वस जाता है वो जिहड़े हिरदे हन वो सब तो उच्चे हो जाते हैं तीर्थां तो भी उच्चे हो जाते हैं। ते आओ असीं भी अज बाणी नाल उपदेश लईए सतगुरां कोलों कि साडे हिरदे विच भी वो नाम वस जाए। जिथे असीं दुनियावी धन चाहते हाँ यह भी जरूरी है ते सतगुर देंदे भी ने टुट के कभी भी अपने सिख को मना नहीं करते अपने सिख का कार्य तो कभी भी नहीं रोकते बेशक ज्यादा ना दें पर काम कोई नहीं रोकते जेड़े भरोसा करते हैं उससे। पर सतगुर अगे झोली अट के अरदास करिए मेरी भी करो संगत जी कि मेरी झोली विच भी ऐस नाम धन की बूंदा पै जाए। बाणी पढ़द्या आप जी सामने व्याख्या करद्या बड़िया गलतियां हो जांदियां हैं। ऐस बच्चे को अनजान बच्चा समझ के क्षमा कर दिया करो। जाओ शब्द की आखिरी पंक्तियां पढ़ के बड़े प्यार नाल फिर समाप्ति करिए।
ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰ ਇਆਨੀਆਂ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਸ ਚੀਰ ਤੱਕ ਨਾਨਕ ਲਿਖੀ ਨਾਲ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਨਿਰਧਨ ਹੈ ਸੋਈ ਜਾਕੇ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਨਿਰਧਨ ਹੈ ਸੋਈ ਜਾਕੇ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਨਿਰਧਨ ਆਦਰ ਕੋਇ ਨ ਦੇ ਨਿਰਧਨ ਆਦਰ ਕੋਇ ਨ ਦੇ ਨਿਰਧਨ ਆਦਰ ਕੋਇ ਨ ਦੇ ਨਿਰਧਨ ਆਦਰ ਕੋਇ ਨ ਦੇ। ਲਾਖ ਜਤਨ ਕਰੇ ਲਾਖ ਜਤਨ ਕਰੇ ਲਾਖ ਜਤਨ ਕਰੇ ਲਾਖ ਜਤਨ ਕਰੇ ਜਿਤ ਨਾ ਤਰੇ। ਨਿਰਧਨ ਆਦਰ ਕੋਇ ਨ ਦੇ 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 ਨਿਰਧਨ ਆਦਰ ਕੋਇ ਨਾ ਦੇ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुरु ना पाया सहज सिद्धि मन वटिया बधाइया। राग रतन बनवार परिया शब्द गावे आया। सब तोड़ा गाओ हरि तेरा मन जिय बसाया। कहे नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया। हे मन मेरे तू सदा रहो हरि नाल हर नाल रहो तू अंगीकार वो करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। मेरे सदा रहो साचे साहिबा क्या नहीं करते रे। करता तेरे सब कुछ सो पावे। सदा सिफत सलाम तेरी नाम मन बसावे। नाम जिनके मन बसया बाजे शब्द कहे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे। सच्चा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब कमाइया कर शांत सुख मन आए बसया जिने इच्छा सब जाया। सदा कुर्बान कीता गुरु विठो जिस दिया वड्याइया। कहे नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो बाजे पंच सबद तितकार सभागे घर सभागे शब्द बाजे मनाज करतारिया। पंच दूत दुर्वास कीते काल कंटक मारया। दुर्गम खाया तुझे को से नाम हर के लागे। कहे नानक तै सुख होवा नित कर अनहद वाजे। अनंत सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सोने। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी। संत साधु परे सच्चे पूरे उतरे जाने। सोले पुनित कहते पवित्र सतगुर रहे पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे राधे पवन गुरु पाणी पिता माता तत् मात। दिवस रात कोई दाई दाया केले सगल जगत। जगियाया पुनिया वाचे कर्म हजूर। जिन्नी नाम पे आया गए मुसक्कत काल।
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਛੁੱਟੀ ਨਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।